इस सम्मान का अगर कोई एक व्यक्ति अधिकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और इसलिए आपने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के जो हकदार हैं उन बाबा साहब के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूं। दलित उद्यमियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अर्थशास्त्र में देश की सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलता है और देश के दलित उद्यमी वास्तविक रूप में उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौती इस बात की है कि देश में दूर दराज के इलाकों में दलित उद्यमियों तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पहली पीढ़ी के उद्यमियों को मदद करने के लिए बने वेंचर कैपिटल फंड का भी जिक्र किया। जो 300 लोगों को रोजगार देता है लेकिन बड़ी हाईफाई फैक्ट्री बनाता है तो बैंक वाला उसके घर जाने को तैयार है, लेकिन एक गांव के 10 लोग छोटा छोटा काम करके 50 लोगों को रोजगार देते हैं उसकी तरफ नजर नहीं जाती। इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कभी कभी हमारे देश में डिबेट होता रहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मोह है वो देश की इकोनॉमी पर बोझ बन जाता है। मेरा अलग सोच है। मैं मानता हूं कि पिरामिड की जो तह है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही पिरामिड मजबूत होगा। देश में मुद्रा योजना के जरिए करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज दिए जा चुके हैं और 80,000 लाभार्थियों में ज्यादातर संख्या दलित उद्यमियों की है। जिक्र इस बात का भी था कि सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दरअसल समाज के निचले पायदान पर खड़े वर्ग के फायदे के लिए ही बनी है। सम्मेलन के दौरान देश भर से आए हजारों उद्यमियों में कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो कारोबार की दुनिया के लिए आज एक बेहतरीन मिसाल हैं और 1000 करोड़ से भी बड़ी मिल्कियत खड़ी कर चुके हैं। सरकार की आर्थिक नीतियों में उन्हें भविष्य की उम्मीद दिखती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमन एंटरप्रेन्योर बनाने हैं, आदिवासी एंटरप्रेन्योर बनाने हैं, वह रास्ता हमको तेज करना पड़ेगा और हमारा जो मकसद है 100 इस देश में रुपी बिलियनियर बनाने का। और भारत सरकार के साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं जो हैं, वेंचर कैपिटल फंड, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी, ये 2 बड़ी योजनाएं भारत सरकार की ओर शुरू हुई है। सरकार की पॉलिसी अच्छी है। एमएसएमई के लिए को 5 लाख और 30 लाख तक की लोन भी मिल जाती है और नया इंडस्ट्री करे तो बेनिफिट मिलता है और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 5% एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ब्याज में कटौती है। 1000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं और 400 लोगों को हम रोजगारी दे रहे हैं और जीडीपी में 30 करोड़ रुपया का हम टैक्स भर रहे हैं पर एनम। युगांडा में भी हमारा शुगर फैक्ट्री हमने शुरू किया है। सरकार की योजनाओं और दुनिया भर में दलितों से जुड़े उद्यमियों से जुड़ी जानकारियां साझा करने के लिए इस अवसर पर एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया। संदेश साफ था, बदलते आर्थिक परिवेश में अब रोजगार तलाशने नहीं बल्कि रोजगार देने वाली पीढ़ी तैयार करने की जरूरत है और इस सफर में कोई भी वर्ग पीछे नहीं रह सकता। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।